हाल ही के दिनों में हमें सोनी और मार्वल की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ और रूमर्स मिले हैं जो एक बड़े स्पाइडरवर्स इवेंट की तरफ इशारा कर रही हैं। हमें पता चला है डॉक्टर स्ट्रेंज अगली स्पाइडरमैन मूवी में होंगे, जेमी फॉक्स इलेक्ट्रो के रोल में वापस आ रहे हैं और लास्ट ईयर हमें पता चला था कि जेके सिमंस वापस आ रहे हैं एज जे जोना जेमेसन। यहाँ सोनी के पास एक मौका है हमें कुछ बहुत बड़ा दिखाने का। तो मैं हूँ कुणाल, ये है बियॉन्ड सुपर और आज हम डिस्कस करेंगे लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स को। पहले बात करते हैं मल्टीवर्स की। तो कुछ साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ने ये मल्टीवर्स वाली थ्योरी दी थी। उनके हिसाब से फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो सकती हैं अगर सिर्फ एक यूनिवर्स ना हो बल्कि ऐसे ही अनगिनत यूनिवर्सेस हो। इस बात के ज़्यादा सबूत तो नहीं है बट साइंस फिक्शन ने इसका भर भर के यूज़ किया है। अगर आपने फिनियस एंड फर्ब द मूवी, रिक एंड मॉर्टी या फिर इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी देखी है तो आपको मल्टीवर्स के बारे में पता होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जैसे ही कई और यूनिवर्स हैं कुछ छोटे बड़े चेंजेस के साथ, जैसा हमने देखा था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड मूवी में, जहां माइल्स के यूनिवर्स वाले पीटर पार्कर के बाल ब्लॉन्ड थे और दूसरे यूनिवर्स से आए पीटर बी पार्कर के बाल ब्राउन थे। और स्पाइडरवर्स उस कॉमिक बुक स्टोरी लाइन का नाम है जहां ये अलग अलग यूनिवर्सेस वाले स्पाइडरमैन एक साथ आए थे। और पिछले कुछ सालों से जो लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि सोनी एक लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी प्लान कर रहा है। और इन सब न्यूज़ की शुरुआत हुई जब एमी पैस्केल और केविन फाइगी ने होमकमिंग के प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू दिया। यहाँ एमी पैस्केल ने हमें ये बताया कि टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन हमें दूसरे सोनी के प्रोजेक्ट्स में भी दिख सकता है, जैसे कि वेनम और मॉर्बियस। So there is a chance that Tom Holland as Spider-Man will pop up somewhere over there. There's always a chance. There's always a chance. Well, those movies will all take place in the world that we are now creating for Peter Parker. यहाँ पर केविन फाइगी की शक्ल देखने लायक थी और इस सिचुएशन पे बहुत सारे मीम भी बने। केविन ये नहीं चाहते थे कि सोनी ये अनाउंसमेंट इतनी जल्दी कर दे। और इस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद केविन फाइगी ने एक और इंटरव्यू दिया हॉलीवुड रिपोर्टर को और बताया कि वेनम मूवी एमसीयू का पार्ट नहीं होगी। इन सब बातों से ये तो क्लियर हो जाता है कि सोनी और मार्वल कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। इसके बाद हमें वेनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का एक स्नीक पीक देखने को मिलता है और इस स्नीक पीक से पहले हमें लिखा दिखता है मीनवाइल इन अनदर यूनिवर्स, यानी वेनम और इनटू द स्पाइडरवर्स एक बड़े मल्टीवर्स का पार्ट है जिसके सीड सोनी ने धीरे धीरे प्लांट करे हैं। यहाँ सोनी ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जैसी गलती नहीं करी जहाँ सारे कैरेक्टर्स को एक ही मूवी में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, बल्कि यहाँ उन्होंने मार्वल के फेस 1 से सीखते हुए कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में सोनी ने स्पाइडरवर्स वाला कॉन्सेप्ट एनिमेशन में सक्सेसफुल करके दिखाया। और कुछ महीने पहले इनटू द स्पाइडरवर्स के प्रोड्यूसर क्रिस्टोफर मिलर ने एक फैन को रीट्वीट करते हुए लिखा कि उन्होंने सोनी के एग्जीक्यूटिव को टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के रेफरेंस वाला एक सीन पिच किया था, बट जवाब मिला टू सून। यहाँ सच में सोनी एक लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी प्लान कर रहा था और बाद में क्रिस्टोफर मिलर ने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। तो सोनी के स्पाइडरवर्स में 3 मेन यूनिवर्स होंगे, एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टॉम हॉलैंड वाला, दूसरा एंड्रू गारफील्ड वाला और तीसरा टोबी मैगवायर वाला। तीनों यूनिवर्स में अलग अलग एक्टर स्पाइडरमैन का रोल प्ले करेंगे और इन तीनों यूनिवर्स को जोड़ने के लिए सोनी ने कुछ लिंक्स भी प्लांट किए हैं, जैसे कि जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो। जेमी फॉक्स अपने इलेक्ट्रो के रोल में वापस आ रहे हैं। फॉक्स ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर यह भी बताया कि अगले साल आने वाली अनटाइटल्ड स्पाइडरमैन मूवी में इलेक्ट्रो ब्लू नहीं होगा, यानी ये इलेक्ट्रो और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाला इलेक्ट्रो अलग अलग हैं। जैसे इनटू द स्पाइडरवर्स में पीटर पार्कर और पीटर बी पार्कर अलग अलग थे, यहाँ हो सकता है कि इलेक्ट्रो हमें अपने कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड लुक में दिखे। बाय द वे जेमी फॉक्स ने इस इंस्टाग्राम पोस्ट को डिलीट कर दिया, शायद क्योंकि उन्होंने तीनों स्पाइडरमैन को टीज कर दिया। एक और हिंट स्पाइडरवर्स के लिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पैट्रिक केनन के बारे में बताया था कि वो एमसीयू की मूवीज़ और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी दिख चुके हैं, तो ये भी एक लिंक हो सकता है इन दो यूनिवर्सेस के बीच में। और मैंने अपनी फार फ्रॉम होम वाली वीडियो में यह बताया था कि यहाँ इस पोस्टर पर बोनसॉ मगरार का नाम लिखा है। ये पहली स्पाइडरमैन फिल्म का एक ओरिजिनल कैरेक्टर है। ये भी एक लिंक हो सकता है सैम रेमी वाले यूनिवर्स और एमसीयू के बीच में। इसके अलावा फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने जेके सिमंस को देखा था एज जे जोना जेमेसन। ये भी एक लिंक हो सकता है सैम रेमी वाले यूनिवर्स और एमसीयू के बीच में।
हो सकता है दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स में भी J.K. सिमंस ने ही जे जोना जेमिसन का रोल प्ले किया हो, बट हमने कभी जेमसन को इस यूनिवर्स में देखा ही नहीं, तो पक्का कुछ नहीं कह सकते। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोनी स्पाइडरमैन के स्पिन ऑफ कैरेक्टर को लेकर अपना एक अलग मूवी फ्रेंचाइज बना रहा है, जिसका नाम है SPUMC, यानी सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर। नाम अजीब है। इस यूनिवर्स की पिक्चरों में से अभी तक सिर्फ वेनम ही आई है, आगे वेनम 2 और मॉर्बियस भी आने वाली हैं। तो ये मूवीज़ किस यूनिवर्स में सेट होंगी? ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि इन मूवी के इवेंट्स तो MCU में ही हुए हैं, क्योंकि मॉर्बियस के ट्रेलर में हमें माइकल कीटन वाले वल्चर दिखे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये मूवीज़ MCU में सेट होंगी। ट्रेलर के इस सीन के बैकग्राउंड में हमें स्पाइडरमैन का ग्राफिटी दिखता है, यहाँ मर्डरर लिखा हुआ है, बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सैम रेमी वाले स्पाइडरमैन का ग्राफिटी है। और तो और मॉर्बियस मूवी की एक लीक्ड इमेज में यहाँ एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा हुआ होता है वेयर इज स्पाइडरमैन, और नीचे लोगो बना होता है डेली ब्यूगल का। बट ये वो लोगो नहीं है जो हमें MCU में दिखा था, बल्कि ये तो वो लोगो है जो हमें सैम रेमी वाले यूनिवर्स में दिखा था। MCU में डेली ब्यूगल एक छोटा सा वेब पब्लिकेशन है, वो ऐसी प्रिंट मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है मॉर्बियस मूवी सैम रेमी वाले यूनिवर्स में सेट होगी, और जहाँ शायद हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी दिखे, और जो ट्रेलर में हमें माइकल कीटन वाला वल्चर दिखा था वो सैम रेमी वाले यूनिवर्स का होगा। और जहाँ तक बात रही टॉम हार्डी के वेनम की, तो मुझे नहीं लगता कि वो सैम रेमी वाले यूनिवर्स का पार्ट होगी, क्योंकि एडी ब्रॉक और वेनम हमें इस यूनिवर्स में पहले ही दिख चुके हैं। तो वेनम यहाँ इनमें से किस यूनिवर्स का पार्ट होगी, या फिर वेनम किसी अलग ही यूनिवर्स का पार्ट होगी? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मीनवाइल इन अनदर यूनिवर्स लिखा दिखता है, और फिर आता है इनटू द स्पाइडरवर्स का स्नीक पीक। तो शायद स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स भी इस बड़े मल्टीवर्स का पार्ट है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि फिल्म मेकर्स लाइव एक्शन वर्ल्ड और एनिमेशन को एक साथ कैसे दिखाएंगे, या ये भी हो सकता है कि राइटर्स इस यूनिवर्स को एड्रेस ही ना करें। इन सब यूनिवर्स की एक सबसे बड़ी लिंक खुद स्टैन ली भी हो सकते हैं, वो हर एक मूवी में कैमियो दे चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये मल्टीवर्स वाली ट्रैवलिंग होगी कैसे? तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज हमें अगली स्पाइडरमैन मूवी में दिखेंगे, तो वो ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये मूवी भी मल्टीवर्स से रिलेटेड है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी को सैम रेमी खुद डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने पहली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी डायरेक्ट की थी। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो कुछ लीक्स और रूमर्स से स्पेकुलेट करके बताया। हो सकता है कि कुछ बातें सच हों और कुछ ना भी हों। अगर आप फ्यूचर से ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताओ कौन कौन सी स्पेकुलेशन सही हुई। यहाँ सोनी के पास एक बहुत बड़ा मौका है हमें कुछ बहुत बड़ा और एपिक दिखाने का। इमेजिन करिए कि MCU में टोबी मैगवायर ने अंकल बेन का रोल प्ले किया हो, और दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा जब खुले तो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन पीटर के सामने आ जाए। इमेजिन करिए कि यहाँ हमें BVS की स्टार्टिंग जैसा एक ओपनिंग मोन्टाज दिखे, जहाँ हमें पता चले पीटर के पेरेंट्स और अंकल बेन की डेथ के बारे में, या फिर हमें यहाँ उस स्पाइडर के बारे में बताया जाए जिससे पीटर को उसकी पावर्स मिली थी। इमेजिन करिए कि यहाँ स्पाइडर ग्वेन को इंट्रोड्यूस किया जाए, जो अपने पीटर पार्कर को बचा ना पाई हो और इसलिए सबको बचाती हो। अब इमेजिन करिए कि ये रोल एमा स्टोन ने प्ले किया हो, और फिर वो यहाँ मिले एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से। क्या पता J.K. सिमंस और जेमी फॉक्स ही नहीं बल्कि बाकी एक्टर्स भी अपने आइकॉनिक रोल्स में वापस आएं, या क्या पता पोस्ट क्रेडिट सीन में माइल्स मोरालेस ही दिख जाए। यहाँ पॉसिबिलिटीज कई हैं। सोनी सच में चाहे तो हमें कुछ बहुत बड़ा दिखा सकता है। अभी तो सिर्फ बीज ही बोए जा रहे हैं, पता नहीं पेड़ कैसा होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर इतना कह सकते हैं कि आने वाला समय हम स्पाइडरमैन फैंस के लिए खास होने वाला है।